कराम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अजमेर शरीफ में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। ये बात तो सभी के सामने मशहूर और मारूफ है और सब लोग इस पर यकीन करते हैं कि अजमेर शरीफ में जो मजार शरीफ है हजरत ख्वाजा ख्वाजगा वाली बेकसा शहनशाह हिंद अताए रसूल यानी सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलमारूफ गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मजार 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन आज के कुछ लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं सरकार गरीब नवाज हिंद वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की पूरी हिस्ट्री और उनकी कंप्लीट मालूमात। तो मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये उस वक्त की बात है जब अजमेर शरीफ, जो कि एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था, वहाँ एक फकीर की दरगाह यानी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह कैसे बन गई, यही बात सबको आज तक खलती है। तो नाज़रीन मोहतरम, अजमेर शरीफ में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और वो मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मंदिर अना सागर तालाब जो है, जो आज भी मौजूद है, उसके करीब हुआ करता था, जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था। और वो मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही बरकत वाला यानी पवित्र समझते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने ज्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात 3.5 मन तेल उन दियों में इस्तेमाल होता था। आसपास के गांव देहात मंदिर के नाम थे और इन देहातों की आमदनी मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने वाले लोगों की सेवा और देखरेख करना था और वो बताया करते थे कि कौन सा भगवान बेटे देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती देता है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत बढ़ती है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल रहमतुल्लाह अलैह जब वहाँ तशरीफ लाए और अना सागर की कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा आप ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। अब नाज़रीन मोहतरम, यहाँ इससे पहले इस्लाम के बारे में इतनी किसी को भी मालूमात नहीं थी। जब अजमेर में पहली बार अल्लाह के एक होने और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का ये ऐलान गूंजा, वहाँ रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए और कहने लगे, ये क्या हो रहा है, और अपने घरों से निकलकर सब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीदों को देखने लगे और अना सागर के पास यही देखने के लिए भीड़ लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू मजहब के लोग हैरान थे। वो लोग सोच रहे थे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर है, तो ये लोग खड़े होकर कौन से भगवान के आगे झुक रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक के बात थी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह जहाँ पर बैठे हुए थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा साहब से कहा, ओ बाबा साहिब, यहाँ से उठिए, क्योंकि ये जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है, ये किसी इंसान के लिए नहीं है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान खाली पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह हमें तंग करते हो। लेकिन वो लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने लगे। और उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा कि यहाँ राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, आप लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि यहाँ ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। ये कहकर आप सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए और अगली सुबह जब ऊँटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट तो अब उठ ही नहीं पा रहे हैं, ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस फकीर, उस सूफी ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे, हमने उनके साथ बदतमीजी की थी, शायद ये उसी की सजा है।
लोग जमा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का मानना था कि कोई भगवान का नया अवतार है। बात राजा पृथ्वी चौहान तक जा पहुंची कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खबर भेजी कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध रखा है, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना ही जादू करते हैं। ऊंट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने ऊँटों को उठाया तो पहली ही बार में ऊँट उठ खड़े हुए। गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में अब बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक ये बात पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब, जो फकीर आए हुए हैं सबके सब मुसलमान 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं और कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के लायक नहीं, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को खबर भिजवाई कि तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से आखिर क्या फर्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, वो सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करेंगे, जाओ एक मश्क पानी ले आओ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनको प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वो लोग इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म को पानी से ना छुआना, यानी तुम्हारा जिस्म पानी से ना छुए तो हम ये प्याला तुमको भरने देंगे। मेरे दोस्तों, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वो प्याला भर गया तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वो प्याला ऊपर खींच लिया, लेकिन फिर क्या था, जब वो प्याला पानी से बाहर आया, अना सागर का सारा पानी सूख गया और अना सागर की तह में सूखी रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि अना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया हो। कुछ रिवायत में ऐसा भी मिलता है ये वाकया कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा कुतुब साहब को जब पानी लेने भेजा तो लोगों ने उन्हें पानी लेने नहीं दिया, तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ कुतुबुद्दीन, जाओ और अना सागर से कहना कि तुम्हें ख्वाजा साहब का हुक्म है, इस प्याले में समा जाओ। और सरकार ख्वाजा कुतुब साहब ने जैसे ही ये जाकर कहा तो पूरा का पूरा अना सागर उस प्याले में समा गया। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, अना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। मोहल्ले में चीखो पुकार और आहो की आवाजें शुरू हो गई। वो लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि जो पाप हम अना सागर में नहाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया करते थे, अब वो कहाँ जाकर करेंगे। पूरे अजमेर में कोहराम मच गया दोस्तों, और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार तालाब का सारा पानी कहाँ पर चला गया। सारे इलाके में ये खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने अपने जादू से अना सागर को सुखा दिया है। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद क्या हुआ आप जानना चाहेंगे। राजा पृथ्वीराज चौहान अना सागर सूखने के वजह से उसकी खबर से बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने अपने तमाम तर वकील और वजीरों को बुला लिया। सबसे यही कहा कि फकीर या तो कोई जादूगर है या फिर वाकई कोई पहुंचा हुआ फकीर है। साथ ही उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से यहाँ की रौनक थी। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौट जाया करते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को सख्त धक्का लगेगा और ये बड़ी शर्मनाक बात थी। आखिरकार ये कहा गया कि फकीर से बात की जाए कि आखिर वो फकीर चाहता क्या है। अगर वो कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो फिर हम उसकी बात को मान लेते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। चुनांचे सब मर्द, औरत और बच्चे जाकर फकीर की मिन्नत करने लगे कि लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाए। मेहरबानी कीजिए, हम सबसे जो गलती हुई है उसे माफ कर दो। हम अपने पापों का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब यानी अना सागर में अपने पापों का बोझ धो लिया करते थे। ये तरीका ज्यादा आसान था। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, सरकार ख्वाजा, आप भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डालाओ।
जैसे ही वो प्याला तालाब में डाला गया, अना सागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर अना सागर में आ गया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम के इतिहास की किताबों में भी हिंदू इतिहास के लिखने वाले इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हो गया और वो सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन और रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के सबसे बड़े पंडित रामदेव को बुलाया। उसे बाबा साहब से मुकाबला रखकर जल्द से जल्द उन्हें हराने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया गया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतान और जादुई ताकतों का भी मालिक था। उसने राजा पृथ्वीराज चौहान को ये यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, खामोशी जरूरी है। इसलिए हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। जब रामदेव ने हंसते बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस इतना कहना था, न जाने क्या करिश्मा हुआ। देखते ही देखते बाबा रामदेव कदमों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, ख्वाजा साहब जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुकाबला देखने आए थे सब हैरान हुए और बाबा रामदेव जो शादी देव के नाम से भी मशहूर था, वो जो ख्वाजा गरीब नवाज को हराने आया था, खुद ही मुसलमान हो गया। इतिहास की किताबें भरी पड़ी है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वो इकलौते बुजुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। सदियां बीत गई लेकिन आज भी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का डंका वैसे ही बज रहा है। नाज़रीन मोहतरम, इसके आगे की मालूमात हम इस वीडियो के अगले पार्ट में आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।